तो भैया जी ये है, अबे 2 लिखा था यहाँ पे जिसमें आपका भाई ये वाली मंजनीक बना रहा है जिसको कैटापुल्ट कहते हैं। कहानी यहाँ तक पहुँच गई है। और भैया जी स्टार्ट वाला जो सीन था ना, जिसमें मैंने ना स्टायरोफोम का 2 काट के उसको आग लगाई थी, मैंने कहा थोड़ी देर जलेगा, मैं आपको फुटेज दिखा देता हूँ जहाँ पे मैं उसको आग लगा रहा हूँ। तो यार ये तो चलते ही ठुस हो गया बहुत माजरत। और आज का सीन जो है ना, ये आप देख लेना, ये वाला हमारी बेस क्लियर हो गई थी। अब मैं शुरू करने लगा हूँ ये जो साइड वाले पैनल्स हैं ना, इन पे काम शुरू करना है। सबसे पहले ये 2 काटने हैं और फिर इन 2 को देखेंगे, क्योंकि इनकी थिकनेस ज़्यादा है, इनकी कम है। और आई थिंक ये वाला जो पीस है ना, ये वैसे पड़ा हुआ था, ये बेस्ट रहेगा इसके लिए। फिर इसके लिए इसको पतला करता हूँ या फिर कोई और पीस ढूंढता हूँ। पीस तो मैं इस लकड़ी से काट लूँगा, लेकिन सोचना ये है कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अब इसके हिसाब से मुझे कम से कम जो है ना, क्योंकि एक पीस यहाँ पे लगेगा, फिर उसने भी लगना है, तो अभी के लिए 8 इंच काट रहा हूँ, फिर देखते हैं। ये डन हो गया है। अब ये 2 कट गया है, अब ये वाला पीस रहता है और इसकी जो चौड़ाई है ना, वो इन्हीं जितनी है, 5 इंच। तो इसको काटते हैं। लेकिन एक सेकंड, ड्राइंग के हिसाब से ये वाले एजेस थोड़े थोड़े ना बड़े हैं। फोकस हो जाए, उल्टा है सीधा है क्या है, फोकस, हाँ। ड्राइंग के हिसाब से ये वाले एजेस थोड़े बड़े हैं, तो इसको 5 इंच से ज़्यादा रख लेता हूँ, इसको रख लेता हूँ 6 इंच। तो भैया जी कहानी यहाँ तक तो हो गई है डन। ये पीस आ जाएंगे इधर, लेकिन अभी इसमें फिनिशिंग बाकी होगी, क्योंकि जब इसने ऐसे खड़ा होना है ना, तो इसके ये वाला कट लगेगा जो कि यहाँ पे फिक्स होगा। और जो मुझे एक सिर्फ सजेशन चाहिए यार आपसे, ये वाला जो है ना, एक सेकंड, सजेशन मुझे आपसे ये चाहिए कि इसका जो ये वाला हेड होगा ना, जिसमें पत्थर रखना है या कोई भी चीज़ रखनी है और इसने फेंकना है, तो इसमें 2 डिज़ाइन हो सकते हैं। या तो ये पूरा लकड़ी का हो और उसी में सुराख कर दूँ, थोड़ा सा गहरा कर दूँ और वो पूरा एक बन जाए, या फिर लकड़ी का पीस हो, उसके आगे प्लास्टिक बोतल का कैप लगा दूँ। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो अभी आपने ये सजेस्ट करना है कि प्लास्टिक बोतल होनी चाहिए या टोटल वुडन होना चाहिए, क्योंकि पहले भी आपसे सजेशन लिए हैं और बड़े कमाल के सजेशन से मेरा दिमाग खुल जाता है। लाजमी दीजिएगा कमेंट्स में। तो अब तो कुल मिला के किस्सा यहाँ तक पहुँचा है कि ये डन हो गया, ये 2 पीसेस डन हो गए, ये डन हो गया, ये डन हो गया। अब ये रहते हैं 2 पीसेस और टायर रहते हैं और ये वाला रहता है। बाकी तो आई थिंक सारा डन हो गया है। तो सबसे पहले इन दोनों को काटते हैं। और ये पीस काटने के लिए ना, ये 2 लकड़ियों के ऑप्शन है मेरे पास। इन 2 में से कौन सी सही रहेगी? थोड़ी सी पतली है, ये थोड़ी सी मोटी है, लेकिन ये वाली ज़रा ज़्यादा खूबसूरत है, इससे कर लेते हैं। और अब देखना पड़ेगा कि ये जो आगे वाला पीस है ये कितना होना चाहिए, क्योंकि एंगल यही डिसाइड करेगा। और इस मौका पर ना मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, पता नहीं मैंने क्यों नहीं की। कि यार मुझे एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है क्रिकेट बैट। मैंने पहले सोचा बनाता हूँ, लेकिन यार मेरा मसला ये है, मैं वो चीज़ें बनाता हूँ जो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती हैं। और दूसरा ये है कि मैं वो बनाता हूँ कि जो चीज़ यूज़ भी हो सके। अब क्रिकेट बैट का मुझे नहीं पता उसमें कौन सी वुड लगती है, अच्छी कौन सी होती है। अब अगर इस वुड से मैंने बना दिया तो वो तो मेरे ख्याल में जल्दी ही टूट जाएगा, या अच्छा नहीं होगा, या गालियाँ पड़ेंगी मुफ्त में। तो या तो आप मुझे सजेस्ट करें, किसी को पता हो कि कौन सी वुड से अच्छा बैट बनता है, फिर मैं ट्राई करूँगा बनाने की। और फिर मुझे स्टिकर चाहिए होंगे, अगर कोई है जो स्टिकर्स बनाता है तो वो भी मुझे बता सकता है। तो इस तरह मिल मिला कर ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली क्रिकेट बैट बनाने का कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि वो मौलाना इस्लाम का एक फरमान है कि आधा इल्म यही है कि आप बोल सकें कि आपको नहीं पता। तो भैया क्रिकेट बैट के बारे में मुझे इतना नहीं पता है। अगर किसी को पता है वुड कौन सी लगेगी, स्टिकर कहाँ से मिलते हैं, और उसके लिए मशीनरी थोड़ी हैवी चाहिए होती है, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में मुझे शेयर करें। कोई आइडिया किसी के पास है तो फिर करते हैं इसका कुछ। फ़िलहाल जो है ना, अपनी मंजनीक पे काम शुरू करते हैं, कंप्लीट करते हैं। बल्कि अभी लग तो रहा है कि बस ये 2-4 पुर्जे रह गए हैं और ये बन जाएगी, लेकिन भैया अभी दिल्ली दूर है। और ये पीस तकरीबन, इसको भी 8 इंच कर देता हूँ, ये भी 8 इंच है, फिर देखता हूँ कहाँ एडजस्टमेंट करनी है। अब शुरू होता है सबसे मेन काम कि एंगल कितना रखना है।
एंगल जो है ना ये इधर ऐसे आना है, तो इस हिसाब से फिर कटिंग होगी लकड़ी की। तो इधर लगा देते हैं निशान, और इधर भी दूसरी साइड पे भी। अब ये दो निशान आ गए हैं। अब ऐसे कटिंग होगी तो फिर ये पीस जो है वो ऐसे खड़े होंगे। इनको काटते हैं। ये दो पीसेस तो कट गए हैं। अब सेम दो और पीसेस भी हैं, तो इन पे भी सेम वैसे रख के निशान लगा देते हैं और इनको भी काट देते हैं। अच्छा, जैसे आपने देखा कि मैं ना ये पीस मैनुअली काटता हूँ। मशीनें होती हैं इसके लिए, मेरे पास नहीं है तो मैनुअली काट देता हूँ। तो थोड़ा बहुत ना फ़र्क रह जाता है। अभी उस थोड़े बहुत फ़र्क को ठीक करना है। सबसे पहले इन दोनों पीसेस को बिल्कुल बराबर रख के, कोई भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, और इसको क्लिक कर देते हैं। ये देखें ना, हल्का सा फ़र्क है, तो इसके लिए इसको कर देते हैं क्लैंप इधर, और फिर हमारे पास आएगा सेंडर। अब चेक करें बराबर हुए कि नहीं हुए। अब देखें जी, ये पीस आ गया इधर और ये आएगा इधर, और परफेक्टली बराबर बैठेंगे। अब आता है सबसे क्रिटिकल काम, और काम ये है भैया कि जब ये इंटरलॉक होंगे तो मैं चाह रहा हूँ कि ये आपस में लिटरली इंटरलॉक हो जाएं। एक ऐसा कट लगाया जाए जिसमें ये दोनों फिक्स हो जाएं एक दूसरे के अंदर। तो ये यहाँ पे इंटरलॉक हो रहे हैं। अभी इस पे रखते हैं तो निशान लगा देते हैं, वही लग जाए हुए। अब मैंने क्या करना है कि जितनी इसकी चौड़ाई है ना उतना इसको काटना है, ताकि ये इसके अंदर ऐसे करके फिक्स हो जाए। सबसे पहले ब्लेड को सेट कर लेते हैं, क्योंकि इसी ने गहराई काटनी है। इसको सेट कर लेता हूँ मैं 1 पे। कोई कमी बेशी होगी तो मैं बाद में कर लूँगा। एक साइड हमारी डन हो गई है। अब करना है दूसरी साइड पे काम। मैंने इनको क्लैम्प कर दिया ताकि ये हिले ना। अभी दूसरी साइड के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी चाहिए ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि लेवल का इस्तेमाल करूँगा। इसको रखूँगा इधर। ये चेक करें, मैं इसको अगर ऊपर ऐसे और ऐसे करता हूँ तो ये लेवल बता रहा है कि भैया ये इधर जाके तुम सीधे जा रहे हो। तो भैया जी ये भी डन हो गया है। अब देखें कोई मंजनीक की शक्ल निकल के आ रही है। अब लग रहा होगा कि वाकई कुछ बनने लगा है। ये चेक करें, ये है पिक्चर, ये हमारी ये। अभी एक और मसला है छोटा सा। ये जो 4 पीसेस है ना, ये देखें ये फ्री पड़े हैं। इसका मसला ये है कि ये थोड़ा सा साइज़ में फ़र्क है। अब इन चारों को उतरी बराबर करता हूँ पहले। और कल जो आपको मैं क्लैम्प का बोल रहा था ना, आज उसका आपको यूज़ करके दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा। अब जैसे ये 4 पीसेस हैं, इन चारों को मैंने अगर एक साथ पकड़ना है तो ये ज़ाहिर है नहीं पकड़ सकता। तो भैया उसके लिए होता है ये वाला क्लैम्प। इसको ऐसे रखेंगे, इसको बिल्कुल बराबर कर देंगे, और फिर यहाँ इधर जाए, इसको पकड़ के ऐसे और यहाँ से टाइट कर देंगे। अब देखें मैंने क्लैंप लगा दिए, और अब उठा रहा हूँ तो सारे आ रहे हैं, क्योंकि ये अब हो गए हैं सारे बराबर। अच्छा, एक सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा होता है कि जो आप बल्ब यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, कहाँ से लेते हैं, क्या नाम है इनका, क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशन है, जो भी बहुत से क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर आप टिकटॉक पर देख रहे हैं तो आपको बायो में एक लिंक मिलेगा दराज का। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक दराज का लिंक मिलेगा, जहाँ पे जो भी बल्ब मैं यूज़ करता हूँ, टूल्स यूज़ करता हूँ, या वैसे मुझे टूल्स पसंद होते हैं, मैंने उनकी कैटेगरीज वाइज बनाए हुए हैं। वहाँ से आप देखकर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, कुछ लेना है तो वो भी ले सकते हैं, और ताकि आपको आसानी हो, इसलिए मैंने एक कलेक्शन बना दी है। और ये हमारी मंजनीक जो है ना, ये यहाँ तक पहुँच गई है, और ये लास्ट पीस ऑफ द पजल लगेगा इधर। और इंशाल्लाह इसको बनाते हैं कल। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए भाई को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।